अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। माह रमज़ान का ये आखिरी अशरा, बस कुछ ही दिन का मेहमान रह गया है ये माह रमज़ान। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में जहाँ पर हम इबादत के लिए ताक रातों में पूरी रात बैठकर इबादत करते हैं, वहीं पर हमारी ईद की भी तैयारियां चलती हैं। अपनी ईद लुक को क्यों ना मॉडेस्ट ईद लुक बनाया जाए, क्यों ना पर्दे में रहकर फैशन किया जाए। आज के व्लॉग में कुछ ऐसे टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी लुक को मोर इन्हेंस करने में आपकी बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। आप इंशाल्लाह इस ईद पर मॉडर्न तो दिखेंगी ही, लेकिन आपका अंदाज अलग तरीके से सब में आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा। आपका मॉडर्न ड्रेस सेंस, आपका अंदाज आपकी खूबसूरती को चार चांद लगा देगा। हम जब भी ड्रेस बाय करते हैं, चाहे वो ईद ड्रेस हो, पार्टी वेयर हो या कैजुअल वेयर, हमेशा कलर्स को लेकर हमारा माइंड सेट होता है, लेकिन उसके बाद हमारा फोकस होता है दुपट्टे पर कि इस ड्रेस का दुपट्टा कितना खूबसूरत है। पर्सनली जब मैं अपने लिए ड्रेस बाय करती हूँ तो मेरा सबसे पहला फोकस दुपट्टे पर होता है। अगर उस ड्रेस का मुझे दुपट्टा अच्छा लगे तो उसके बाद मैं कलर को चूज़ करती हूँ। हम यहाँ आज के व्लॉग में ये बात कर रहे हैं कि हम ईद के दिन अपनी मॉडर्न लुक को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, स्पेशली ईद पर हमारी लुक डिसेंट होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स एंड फैमिलीज भी होते हैं, फैमिली गैदरिंग्स भी होती हैं, और जहाँ खवातीन आती हैं वहाँ मर्द हजरात भी होते हैं। तो हमें अपने आप को पर्दे में रखकर किस तरह से अपनी ड्रेसिंग को इम्प्रूव करना चाहिए, आज के व्लॉग में कुछ सिंपल टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ईद आउटफिट्स की। ईद आउटफिट्स बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, फुल स्लीव्स होने चाहिए और नेक ज़्यादा लो नहीं होनी चाहिए। जब भी आप अपने लिए ड्रेस बाय करें तो एक बार इस तरह से हाथ रख के मटेरियल को ज़रूर चेक कर लिया करें कि ये सी थ्रू तो नहीं है। अगर आपका हाथ नीचे से नुमाया दिखाई दे रहा है तो इट्स मीन ये फैब्रिक सी थ्रू है, इसके नीचे लाइनिंग की जरूरत होगी। स्पेशली यंग बच्चियों की माओ के लिए यहाँ पर मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आपकी बच्चियाँ एज 7 से 14 तक होती हैं तो उनके ड्रेसेस पर बहुत ध्यान दिया करें, क्योंकि बच्चियाँ इस एज में इतनी ज़्यादा शाय होती हैं कि वो अपनी माओ से कुछ कह नहीं पाती हैं, लेकिन हम एज अ मदर उनकी हर नीड पर फोकस करते हुए उनकी नीड्स का ध्यान रख सकते हैं। जब भी आप अपनी यंग बच्चियों के ड्रेसेस बाय करें तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा करेंगे। एक तो लूज होने चाहिए, इसके अलावा फैब्रिक सी थ्रू नहीं होनी चाहिए। ना सिर्फ ईद ड्रेसेस के लिए बल्कि जो कैजुअल वेयर हैं उनके लिए भी आप अपनी बच्चियों को दुपट्टा जरूर लेकर दिया करें। छोटी एज से जब आप अपनी बच्ची को दुपट्टा रखने की आदत डाल देंगी तो बिलीव में आपकी बच्ची जब बड़ी होगी तो आपको एक बार भी उन्हें कहने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद से दुपट्टा शौक से रखा करेंगी। अभी बात करते हैं हम टीन एजर्स से एज 25 तक। देखिए, ये एज एक ऐसी एज है कि इसमें हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना होती है, और इस एज की जो बच्चियां होती हैं वो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस पसंद करती हैं। उन्हें मॉडर्न भी दिखना है और पर्दे में भी रहना है। इनके लिए भी आउटफिट्स लूज होने चाहिए, स्लीव्स फुल होने चाहिए। अगर स्लीव सी थ्रू हैं तो प्लीज़ कोशिश किया करें कि फुल लाइनिंग हो नीचे। देखिए, चाहे आप अपने घर पर हैं या आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिलने के लिए जाना है, जब आपने ड्रेस पहना होगा, फुल स्लीव्स होगी तो आपकी लुक डिसेंट दिखेगी। लेकिन क्या ही फ़ायदा उस ड्रेस का जो आपने इतना एक्सपेंसिव बाय किया है, उसके स्लीव्स हैं लेकिन सी थ्रू हैं, आपने लाइनिंग ही नहीं लगाई। और अगर आपने लाइनिंग नीचे की तरफ अटैच करवाई भी है, जैसे कैप स्लीव्स होते हैं, वहाँ ऊपर की तरफ थोड़ी सी आपने लगा ली है जिससे आपकी पूरी बाजू दिखाई दे रही है। देखिए, आपने पूरा रमज़ान इबादत की हैं, पर्दे में रही हैं, आपने दुपट्टा भी सर पर ओढ़ा है, लेकिन जब ईद का दिन आया है तो आपने इस तरह का फैशन कर लिया जिसमें आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही। आपने ड्रेस तो इतना एक्सपेंसिव बाय कर लिया है, लेकिन उस ड्रेस में आपकी लुक बिल्कुल भी मॉडेस्ट नहीं है। मॉडेस्ट का मतलब क्या है, इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हम छोटी बच्चियों को ही ये समझा दें तो बिलीव मी, हमें बड़ी एज में जाके बच्चियों को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जब वो खुद बड़ी होंगी तो उन्हें पर्दे का एहतराम मालूम होगा, उन्हें मालूम होगा कि हमें किस तरह का ड्रेस किस तरह से कैरी करना चाहिए। और अब हम बात करेंगे न्यूली वेड या आपकी शादी को थोड़ा सा अरसा हुआ है, 30+ हैं, तो आपको किस तरह के ड्रेसेस कैरी करने चाहिए। आपके लिए भी यही बात करूंगी कि अपनी फिटिंग पर फोकस किया करें। ऐसे ड्रेस का इंतखाब कीजिए जो आपकी बॉडी शेप को नुमाया ना होने दे। और दुपट्टा तो मस्ट है, ड्रेस चाहे जैसा भी हो, जब ईद के दिन आपने दुपट्टा ओढ़ा होगा तो आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। यहाँ बात हो रही है दुपट्टे की, तो ईद के ड्रेस के साथ दुपट्टा किस तरह से कैरी करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। ईद ड्रेस के साथ हमेशा लॉन्ग दुपट्टा होना चाहिए जो आपकी खूबसूरती को और इन्हेंस करता है। अगर आपने घर से बाहर नहीं जाना है, किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, या आपकी बच्चियाँ हैं जिन्हें इतना अच्छे से दुपट्टा अभी तक ओढ़ना नहीं आता और वो दुपट्टा रखना भी चाहती हैं, और आप भी चाहती हैं कि फैमिली मेम्बर्स हैं और कई बार मर्द हजरात होते हैं,
फैमिली मेम्बर्स ईद के दिन स्पेशली इकट्ठे भी सभी बैठते हैं, जिसमें चाचू होते हैं, मामू होते हैं, दादा अबू, नाना अबू। ऐसी सिचुएशन में अपनी 7 साल से लेकर 14 साल की बच्ची को दुपट्टा किस तरह से उड़ाया जाए या किस तरह से रखाया जाए कि वो भी पर्दे में रहे। तो देखिए, यहाँ मैं स्क्रीन पर आपके लिए स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ जिनके पास छोटी बच्चियाँ हैं। आप अगर इस तरह से बच्ची को दुपट्टा रखने की आदत डालेंगे तो बिलीव मी, ये दुपट्टा कभी भी वो अपने गले से हटाएगी नहीं। इससे एक तो बच्ची को दुपट्टा रखने का तरीका भी आ जाएगा और दूसरे नंबर पर वो पर्दे में भी रहेगी। ड्रेस चाहे कोई भी हो, जब हमारी बच्चियां दुपट्टे में होती हैं तो बिलीव में उनसे ज़्यादा नफीस लुक किसी की भी नहीं होती। यहाँ मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और जो बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये जिनकी बात है उनसे मैंने परमिशन ली थी, उसके बाद ही यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कुछ दिन पहले मुझे एक बच्ची ने इंस्टा पर कॉन्टैक्ट किया था जिनकी एज 19 ईयर ओल्ड है। उन्होंने मुझे कहा था कि आप भी कुछ ऐसा शेयर करें जिससे मेरी लुक रिच लुक दिखे। मैं क्या ऐसा करूँ जिससे मैं अमीर दिखूँ, कौन सा ड्रेस पहनूँ, कौन सा हेयर स्टाइल बनाऊँ जिससे मैं रिच दिखूँ, ताकि मैं अपनी फ्रेंड्स में बैठूं तो मुझे अपना आप अमीर दिखे, मैं उनके जैसी दिखूं। जब मैंने उनका ये मैसेज रीड किया तो मुझे काफ़ी दुख हुआ। मैंने उन्हें रिप्लाई भी किया। हमारी बच्चियां क्यों ये सोच लेकर बैठ गई हैं कि हम ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, एक्सपेंसिव बैग्स लेंगे, एक्सपेंसिव शूज़ पहनेंगे तो ही हम रिच दिखेंगे। देखिए, आप अपने आप को क्यों नहीं संवार लेती, आप अपनी सोच को क्यों नहीं चेंज कर लेती। अगर आपकी फ्रेंड्स रिच दिखती हैं या हैं तो वो उनके अपने नसीब का है। जो आपके पास आपको अल्लाह पाक ने अता किया है, आप उसी में खुश रहना सीखिए। जितना सुकून आपको आपके वो कपड़े पहनकर होगा जो आप अफोर्ड कर सकती हैं, आप कभी भी वो ब्रांड्स के कपड़े पहनकर उतना सुकून हासिल नहीं कर सकेंगी। मैं सभी उन बच्चियों के लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो अफोर्ड कर सकती हैं वो ज़रूर पहने, लेकिन अगर आपके फैमिली मेम्बर्स या आप अफोर्ड नहीं कर सकती हैं तो प्लीज़ ये ब्रांड्स की दौड़ में मत लगिए। देखिए, यहाँ मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ। मैं यहाँ यूके में रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ और आई कैन अफोर्ड टू बाय कोई भी ब्रांड, किसी भी किस्म की ब्रांड मैं आराम से बाय करके उसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। अगर आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखते आए हैं तो आपको मालूम होगा कि मैं कभी भी बिग ब्रांड्स बाय नहीं करती हूँ। मैं हमेशा अफोर्डेबल और जो मुझे लगता है कि मुझ पर सूट करेगा वो बाय करती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। ना सिर्फ ड्रेसेस, शूज़, बैग्स वगैरह, बल्कि घर में इस्तेमाल होने वाली कोई भी अप्लाइंसेस, फर्नीचर या कुछ भी ऐसा सामान जो मुझे लगता है कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं सिर्फ वो ही बाय करती हूँ। ये ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी फैमिली मेम्बर्स भी। हम कभी भी ब्रांड्स की दौड़ में नहीं भागते हैं। हमें मालूम है कि ये सिर्फ एक दिखावा है, लोगों को दिखाने के लिए ये ब्रांड्स बनाई गई हैं और उन्होंने अपने बस कारोबार चमकाने हैं। तो इसलिए बेहतर है कि ब्रांड्स के चक्कर में मत पड़िए। और आप अगर मेरा व्लॉग सुन रही हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि आपके पास जो है, जितना है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए उसी में खुश रहना सीखिए। हम मॉडर्न ड्रेस सेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें हिजाब को कैसे भूल सकते हैं। अभी बात करते हैं अपने हिजाब की। हिजाब पहनकर एक बच्ची, लड़की या औरत पर जितनी पाकीज़गी दिखती है ना, इतनी दुनिया के किसी भी हेयर स्टाइल में नहीं है। आपने अगर घर पर रहना है तो आप किसी भी किस्म का हेयर स्टाइल बनाइए, हेयर कट कीजिए या आप हेयर कलर कर लीजिए। लेकिन अगर आपने घर से बाहर जाना है या आपके घर में कोई नामहरम है, जैसा कि जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं जिसमें 2-3 फैमिलीज़ इकट्ठी रह रही होती हैं, जिसमें बच्चियां भी जवान होती हैं, बच्चे भी, मिक्स फैमिलीज़ में जब ऐसी सिचुएशन हो तो आपको अपना सर ढांक कर रखना चाहिए। मेरा व्लॉग बिल्कुल भी कोई इस्लामिक लेक्चर तो है नहीं, मैं सिर्फ अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करती हूँ। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि बहुत बच्चियों को ये बात मेरी अच्छी भी लगेगी कि जब आप पर्दे में रहेंगी ना तो आपकी खूबसूरती को कोई भी दूसरी खूबसूरती मात नहीं कर सकेगी, यानी कम नहीं कर सकेगी। आपको किस तरह का हिजाब कब पहनना चाहिए, यहाँ मैं स्क्रीन पर फोटोज़ भी शेयर करती जाऊँगी और आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपने कमीज शलवार पहनी है तो आप इस तरह से साइड पर दुपट्टा कैरी कीजिए। दुपट्टे की पिन को हमेशा अंदर की तरफ लगाइए। आपके ड्रेस में जो सबसे लेस कलर है, आप हमेशा उस कलर का हिजाब चूज किया करें और कोशिश कीजिए कि प्लेन हिजाब का इंतखाब किया करें। साटिन एंड सिल्क हिजाब को टोटली अवॉइड कीजिए क्योंकि ये सर पर ना तो टिकते हैं, अगर ये हम पिन्स के साथ सेट करके रख भी लेते हैं तो बस 5-10 मिनट के बाद ये अपनी जगह से हिल जाते हैं। कॉटन, शिफॉन एंड क्रेप, ये 3 ऐसे मटेरियल हैं, इनके हिजाब मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करती हूँ। ये मटेरियल आसानी से संभालने भी हो जाता है और पहने हुए अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। लेकिन जब भी हिजाब पहने तो इसके नीचे हिजाब कैप ज़रूर पहना करें, उससे आपका हिजाब एक ही जगह पर सेट रहेगा।
हिजाब सेट करने के लिए यहाँ पर ये जो पिन्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये अंदर की तरफ सेट होती हैं, और ये जो ऊपर की तरफ मैं पिन सेट करती हूँ इस तरह की पिन से मैं सेट करती हूँ। स्टार्ट में जब ये पिन्स मैंने यूज़ करना शुरू की थी तकरीबन 5-6 साल पहले, तो मुझे भी ये लगाते हुए बहुत डर लगता था। मुझे लगता था कि मैं ये पिन जब सर पर लगाऊंगी तो हो सकता है कि मेरे सर के अंदर ये चली जाएगी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये पिन लगाने की मुझे इतनी आदत हो गई है कि अभी बस इसी पिन के साथ ही मेरा हिजाब सेट होता है। ज़िंदगी में कोई भी जब हम अच्छा काम करने लगें तो अल्लाह पाक का नाम लेकर अपनी नीयत को साफ़ करते हुए अगर हम काम स्टार्ट करें तो अल्लाह पाक मदद करते हैं। यकीन मानिए, मैंने आज से बहुत साल पहले जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस वक्त माह रमज़ान में ही हिजाब करना स्टार्ट किया था। हम अपने हिजाब के साथ इतना प्यार करती हैं कि हमें हिजाब के बगैर रहना बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता। ये बातें शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर यूके जैसी कंट्री में हम रहकर हिजाब में अपने आप को एक मॉडर्न लुक दे सकते हैं तो पाकिस्तान जैसी कंट्री में क्यों नहीं। देखिए, मॉडर्न की दौड़ से हट कर अपने आप को पर्दे की दौड़ में लगाइए, फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी कितनी नफीस और खूबसूरत होने लगेगी। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।